Hello gentlemen, welcome to Target Defense Academy. My name is Sachin and I welcome you all on official YouTube channel of Target Defense Academy. If you are NDA aspirants, if you want to crack NDA written examination in your first attempt, then this video is especially for you. और ये वीडियो आपको पूरा का पूरा देखना है because in this video I'm gonna tell you few important tips, few important points which will definitely help you in NDA written examination as well as in SSB interview. जो चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो डेफिनेटली आपके NDA रिटन एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं, प्लस आपके SSB इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, राइट? तो जितने भी बच्चे NDA की तैयारी करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर NDA एंड वांट टू क्रैक NDA रिटन एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, then you must have to keep in mind few things. That is, you must develop officers like qualities in yourself. If you don't have these qualities in you, then you must have to develop them, right? अगर आपके अंदर officers like qualities नहीं है तो सबसे पहले उन पे डेली बेसिस पे काम करना स्टार्ट करिए. इट्स नॉट अ कप ऑफ टी कि आपने उठाया और पी लिया. इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट. आपको डे बाई डे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने पड़ेंगे. फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप योर माइंड, दैट इज पंक्चुअलिटी. सबसे पहले आपको अपने डेली रूटीन पे फोकस करना पड़ेगा, और ये कल से नहीं, ये आज से और अभी से करना स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा, इफ़ यू वांट टू क्रैक SSB, राइट? NDA रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों से मैं बोलना चाहता हूं बेटा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका वो मैथमेटिक्स का होता है. अगर मैथमेटिक्स अगर आपका स्ट्रांग नहीं हुआ, अगर मैथ्स में आपने अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और उसमें आपने जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल नहीं कर पाए, अगर आप उसमें फेल हो गए तो बेटा आपकी आगे की मेहनत पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी. What it mean? You have to qualify maths. First step in written examination, maths को qualify करना बहुत important होता है, as well as GAT जो कि आपका स्कोरिंग पार्ट होता है. पेपर 1 आपका मैथ्स होता है, सेकेंड पेपर होता है आपका GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट, राइट? मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं. ये मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न प्लस उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आ सकते हैं, इससे रिलेटेड हम किसी दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे. तो मैथ्स में आपको फोकस करना है, साथ ही साथ GAT पोर्शन जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग पेपर होता है, उसमें आपको काफ़ी हद तक स्कोर करने का मौका मिलेगा, अपनी मेरिट सुधारने का मौका मिलेगा, ठीक है? बिकॉज सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन का होता है. अगर आप रिटन को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप नेक्स्ट स्टेज पे रिकमेंड नहीं किए जाएंगे, राइट? SSB में जाने का मौका आपको नहीं मिलेगा. जितने बच्चे NDA रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं उनको ही SSB में जाने का मौका मिलता है. तो सबसे पहले हमें रिटन पे फोकस करना है, बट साइमल्टेनियसली आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करते रहिए. ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली SSB की तैयारी के लिए 2 महीने 3 महीने मौका मिलेगा, नहीं. ये आपको अभी से स्टार्ट करना होगा. अपने अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करनी होगी और वो कॉन्टीन्यूसली अपने अंदर डेवलप करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा अपने आप को आप देखेंगे कि यू हैव डेवलप लॉट्स ऑफ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ इन यू, राइट? तो ये एक दिन की मेहनत या एक दिन के काम से नहीं चलने वाला, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक दिन आपने अपने अंदर सारी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ मेंटेन कर ली, दूसरे दिन आप सारी चीज़ें भूल गए. नहीं, ऐसा नहीं है. इसको आपको डेली बेसिस पे मेंटेन करना है. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये होती है जिसको बच्चे काफ़ी हद तक लाइटली ले लेते हैं कि रीडिंग हैबिट को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं. रीडिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर रीडिंग हैबिट आपने ख़त्म कर दी तो यकीन मानिए बेटा आप SSB में कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं.
रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रीडिंग हैबिट, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक्स, नॉवेल्स एंड ऑल। ये जो बुक्स, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स, इनसे कई सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा आपको। फर्स्ट थिंग, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आपकी वोकेब और स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज उसमें आप जब पढ़ेंगे तो कई तरीके के नए वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। नॉवेल्स आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आपको नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे, और फिर आप उसके 5 एंटोनिम्स और 5 सिनोनिम्स जरूर देखिए, जिससे कि आपकी जो वोकेब होगी वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और वोकेब इज़ द रूट ऑफ इंग्लिश। अगर आपकी वोकेब स्ट्रांग है तो यकीन मानिए बेटा, इंग्लिश में आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है, कोई फेल नहीं कर सकता है। और 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होते हैं। जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट में 50 क्वेश्चंस विच कैरीज 200 मार्क्स। 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है, राइट, जो कि जीएटी में ही इन्वॉल्व होता है सेक्शन, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, राइट, करंट अफेयर्स, ये जो पार्ट होते हैं ये आपके जीएटी का होते हैं। तो बेटा इन सभी पे फोकस करना है, और सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा, मैं प्रायोरिटी वाइज बता दे रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे आपको प्रायोरिटी लेके चलनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको मैथ्स को, मैथमेटिक्स, मैथ्स पे आपको फोकस करना है। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पे रहना है वो रहना है आपका इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राइट, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी एंड लास्ट वन करंट अफेयर्स। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे ये आप स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। आई नो जितने भी बच्चे अभी ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं टारगेट डिफेंस एकेडमी में, तो उनकी क्लासेस कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं। वी आर करंटली फोकसिंग ऑन एनडीए मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट्स। और हम जो कैंपस में जो बच्चे रहते हैं वो एक प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें ले रहे हैं, राइट। तो यही आपको भी करना है, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट यू हैव टू फॉलो ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। अपने अंदर रूल्स बनाइए, उनको फॉलो करिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इफ़ यू वांट टू क्रैक एनडीए। एनडीए कोई हलवा नहीं है बेटा कि जरा सी देर में हुआ और खा लिया बना के, ऐसा नहीं है। एनडीए एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो आपको स्टार्टिंग से ही अपने कैरेक्टर में, अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना है, इम्प्रूव करना है, राइट। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करिए, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी ग्रो होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कई सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और एसएसबी की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसमें आपका पहले तो पीपीएनडीटी टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें आपका टैट, वैट, ये सारे के सारे बेस्ड होते हैं वोकैब। और इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए इसी वजह से, क्योंकि एसएसबी में जो आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होंगे, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एसडीटी, एसआरटी, इसमें डब्ल्यूएटी जो होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें तो आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का एक वर्ड दिया होगा, उस पर आपको सेंटेंस बनाने होंगे। इसी तरीके से आपके कॉन्टिन्यूसली वर्ड्स आते रहेंगे और आपको उन पे सेंटेंस बनाने होंगे। तो इन सब टॉपिक्स पे, इन सब सेक्शंस पे हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल आपको जो फोकस करना है अभी से, फ्रॉम राइट नाउ, फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, टू इम्प्रूव योर वोकैब सेक्शन, राइट। एनडीए क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सही डायरेक्शन में तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जितने बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं
मैं उनको बता देना चाहता हूँ बेटा रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ ओपन हो गए एनडीए फाउंडेशन कोर्स के लिए, जो कि 10th के बाद से कोर्स होता है। 10+2 के 10th के बाद से 11th और 12th के साथ साथ एनडीए की तैयारी, राइट। तो ये था टारगेट डिफेंस एकेडमी का कोर्स प्लान जो मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया। तो जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराना है तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वेबसाइट पे विजिट करके। ऑफिशियल वेबसाइट इज़ www.thetargetclasses.com और यू कैन कॉल ऑन 8953532115।